तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष स्टडी में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5 तक डाल चुके हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्लास 7 का हिंदी गंगा स्तुति का हम लोग भावार्थ देंगे, इसका अर्थ निकालेंगे। ठीक है, इस कविता का क्या अर्थ होता है ना। तो चैप्टर देखिए 6। तो चलिए बिना समय विलम्ब करते हुए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कविता बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए कहता है आपका 5 पॉइंट है, तो पाँचों पॉइंट का हम लोग इसमें भावार्थ देंगे, इसका अर्थ निकालेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। कहता है कि बड़ सुख सार पाओल तु तीरे छोड़ित निकट नयन वह नीरे। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए क्या होता है, इसका भावार्थ। भाव मतलब इसका भाव है ना, इसका भाव। अर्थ मतलब इसका क्या अर्थ है, इस भाव का क्या अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहता है हे माते गंगे तुम्हारे तट पर बैठकर मैंने संसार का बहुत सुख प्राप्त किया। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि हे माते गंगे तुम्हारे तट पर बैठकर संसार का बहुत से सुख प्राप्त कर लिए, है ना। कहता है कि आपकी निकटता को छोड़ते हुए आंखों से आंसू बह रहे हैं। कवि का इसका अर्थ है कि मैं आपके तट पर बहुत से सुख प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसीलिए मुझे छोड़ने में आंसू बह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा में, ठीक है, ये देखिए दिख नहीं रहा था। उसके बाद में यहाँ पे देखिए दूसरा में क्या कहता है आपका, ये देखिए दूसरा में कहता है कि कर जोरी विनिमयो विमल तरंगे। ठीक है, कहता है कि पुण्य दर्शन होए पुण्यमती गंगे, है ना। इसका अर्थ देखिए क्या कहता है, इसका कहने का मतलब है देखिए भावार्थ कहता है कि हे पवित्र तरंग वाली आपको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आपका फिर से दर्शन बार बार हो। ठीक है, यानी कहते हैं इसका अर्थ होता है कि कहता है कि हे पवित्र तरंग मैं चाहता हूँ कि आपका दर्शन बार बार हो, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा में कहता है आपका, तीसरा में कहता है कि एक अपराध क्षेमव मोर जानी। क्षेमव मतलब कोई अपराध करेंगे तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, है ना। कहता है कि क्षमा मोर जानी। ठीक है, कहता है कि परसल माय पाए तुए पानी। इसका अर्थ होता है हे मातु गंगे मेरे एक अपराध को जानकर क्षमा कर देना, मैं तुम्हें अपने पैर से स्पर्श कर दिया, है ना। देखिए पैर से ये देखिए इसका ये कह रहे हैं कभी कि हे मातु गंगे मैंने जो आपको पैर लगाया है, यानी जो पैर से पैर जाके धोए थे, तो उन कभी को लग रहा है कि मैं इन्हें स्पर्श कर दिया, मैंने मतलब इसको हम दूषित कर दिए, है ना। तो उनको लग रहा है कि ये गंगे माते को हमको पैर नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए वो क्षमा मांग रहे हैं, है ना, कि हमें जानकर भी क्षमा कर देना। ठीक है, देखिए उसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट में आपका है, ये देखिए क्या कहता है। तो चौथा पॉइंट में आपका है कि करब जत पत जोग ध्यानी। ठीक है, कहता है कि जन्म कृतार्थ एक ही सनाने। देखिए कहता है कि हम क्या करेंगे जात पात लेकर के। ठीक है, जन्म एक ही बार होता है, ठीक है। जाति पाति इस पृथ्वी पे करना मनुष्य प्राणी का सबसे बड़ी भूल है ना। हम लोगों को जात पात की भेदभावना नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सभी हम लोग एक हैं, है ना, सभी जन हम लोग एक हैं। ठीक है, ये कविता सुने है ना, हम देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक है। यहाँ पर धरती पे रंग रूप भेष भाषा बहुत से अनेक मिलेंगे, है ना, बट यहाँ पे सब एक हैं। ठीक है,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, ये आप सॉन्ग भी सुने होंगे। तो ये कुछ सोचे समझ के निकाला ही गया होगा, है ना। तो हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। इसका अर्थ देखिए मैं समझाऊंगा कि जब तप योग ध्यान की, अब क्या करूँ, क्या जरूरत, अब एक ही स्नान में मेरा जन्म कृतार्थ हो गया। कह रहे हैं कि गंगा मैया से कि जब तप योग ध्यान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं एक बार गंगा नहा लिया, ठीक है, तो मेरा जीवन क्या हो गया, कृतार्थ हो गया, मतलब धन्य हो गया, है ना। जीवन क्या हो गया, धन्य हो गया, ठीक है। तो गंगा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गंगा को पवित्र माना गया है। क्या माना गया है, पवित्र, ठीक है। भले ही उसमें गंदगी रहे चाहे जो रहे, ऐसे भी कमल के फूल कीचड़ में ही खिलता है, ठीक है। तो उन्हें पवित्र माना गया है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 में आपका ये 4 अर्थ तो आपको समझा दिया गया। उसके बाद आगे देखिए, कहता है कि भनई विधापति सजदाओ होती, ठीक है। कहता है कि अंतकाल जनु बिसरहु मोही। इसका अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पर भावार्थ कहता है कि विधापति तुमसे निवेदन करते हैं कि अंत समय में मुझे मत भुलाना, ठीक है। इस विधा से कभी निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि मुझे अंत समय में नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये हमारा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 गंगा स्तुति हमारा इसका भावार्थ सॉल्व हुआ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।